नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यशवंत राठौर, आपका अनुज, आपका छोटा भाई, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें धर्म और अधर्म की परिभाषा सीखने की ज़रूरत है, जो धर्म और अधर्म को किसी धर्म, पंथ, किसी जात के साथ जोड़ देते हैं और धर्म अधर्म को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जिस भी वीडियो में या किसी पोस्ट में अगर मैं किसी अधर्म की बात कर रहा हूँ या किसी धर्म की बात कर रहा हूँ, तो ना तो वो किसी जाति से रिलेटेड है, ना ही किसी धर्म से रिलेटेड है या किसी धर्म से जुड़ता है। वो कोई हिंदू नहीं है, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई सिख नहीं है, वो कोई ईसाई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म और अधर्म की बात किस लिए करता हूँ, मैं आप सभी को आज बता देता हूँ। धर्म और अधर्म का विषय जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मानसिक विवेक पर निर्णय लेता है। अगर आप धर्म कर रहे हैं, धर्म मतलब आप आपकी दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, आप आपके पाठ पूजा कर रहे हैं, आप किसी भी धर्म के, आप किसी भी तरीके से आप अपने ईश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आपकी दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं। धर्म से मतलब ये होता है, आप अपने परिवार का पेट न पालने के लिए दिन भर कृत्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाकर अपने घर का पेट पालते हैं, सामाजिक व्यवस्था कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, यह धर्म होता है। अधर्म क्या होता है? अधर्म मतलब आप सवेरे से उठकर या किसी भी समय आप अधर्म कर रहे हैं। अधर्म मतलब आप नीच प्रवृत्ति के हैं, आपके दिमाग में किसी न किसी को ठगने की व्यवस्था है, आप अपने अंदर हर बहन बेटी के लिए गलत सोच रखकर घर से निकल रहे हैं, गलत सोचते हैं, किसी का बुरा करने की सोचते हैं, किसी भले आदमी को, किसी जीव को, किसी जानवर को गलत निगाह में किसी का बुरा सोचते हैं, वो अधर्मी है। वो ना किसी जात का होता है, ना किसी पंथ का होता है, ना किसी धर्म का होता है। वो हर धर्म में मौजूद है, हर पंथ में मौजूद है और हर जात के अंदर मिल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, यदि मैं किसी का वीडियो बनाता हूँ या कोई पोस्ट डालता हूँ और उन्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं किसी धर्म इश्यूज़ को टारगेट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत है। आप सभी से पुनः आग्रह है, मैं आपको बहुत ही सटीक उदाहरण के साथ बता सकता हूँ कि धर्म और अधर्म क्या होता है। आप सभी को विकास दुबे का नाम मालूम होगा। विकास दुबे जो उत्तर प्रदेश का निवासी था, जिसने अधर्म, अधर्म मतलब बहुत ही गलत तरीके से लोगों का पैसा लूटना, लोगों की इज्जत लूटना, उसके साथ जो गैंग थी, लोगों का पैसा लूटना, उनका मर्डर करना, उनका किडनैपिंग करना, किसी भी तरीके से उनके पैसों पर, उनकी जायदाद पर, उनकी संपत्ति के ऊपर उसकी नज़र रहती थी। और जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करी और पुलिस के भी कुछ जवानों को शहीद कर दिया। जब उसका समय आया तो कोई भी भेदभाव नहीं हुआ और उसको टारगेट किया गया, उसको सरेंडर करने की कोशिश की गई और हो सकता है शायद वो दुर्घटना के अंदर मर गया। दूसरा उदाहरण आपको मैं बताता हूँ, जो ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा, झारखंड के अंदर अंकिता नाम की लड़की के साथ जो हुआ, आप सभी को मालूम है। वो किसने करा? शाहरुख ने करा। मैं किसी धर्म के साथ, पुनः आप सभी को कह रहा हूँ, धर्म के साथ इस बात को नहीं जोड़ रहा हूँ। शाहरुख जो है अधर्मी है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं। अंकिता नाम की लड़की को उसने जलाकर, पेट्रोल से जलाकर, जिंदा जलाकर मार दिया। उस लड़की ने खूब प्रयास करा, उसने अपना शरीर पर पानी डाला, वो हॉस्पिटल में पहुंची, उसने खूब लोगों से ये पूछा भी सही कि मैं बच जाऊंगी, परंतु वो नहीं बच सकी। और जो शाहरुख था, उसके मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। ये जो लोग हैं, ये कहीं पर भी रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि वो अंकिता के लिए, हो सकता है वो किसी भी लड़की के लिए जो आपके घर पर भी मौजूद हो। उनका जो टारगेट है वो सिर्फ इतना है कि यदि ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी और की नहीं होगी। इस तरीके के जो लोग हैं, जो अधर्मी व्यवस्थाओं के साथ सोचते हैं कि यार इसने मुझे पैसा नहीं दिया मतलब ये गलत है, तो वो वहाँ पर विचार नहीं करते हैं, वो लोग अधर्मी हैं। इसलिए आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ, यदि आप इस चीज़ में व्यवस्था चल रही है, आप शाहरुख के वीडियो देखिए, जो पुलिस गिरफ्त के साथ जा रहा है, वो हंस रहा है। उसे मालूम है कि मुझे सज़ा होने वाली, उसके बाद भी उसके चेहरे पर हंसी है। मतलब उसका ब्रेन वॉश कितने शार्प तरीके से किया गया है कि उसे इस चीज़ का अफसोस ही नहीं है कि उसने किसी को जिंदा जला दिया। ये कितने शर्म की बात है। उसकी माँ कह रही है कि मेरा बच्चा गरीब है, मेरा परिवार गरीब है, इसलिए उसको छोड़ दो। सबसे प्राथमिक व्यवस्था आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के परिवार के साथ भी कोई सज़ा का प्रावधान बनना चाहिए कि आपके बच्चे ने इस तरीके की करतूत करी और आप इस तरीके का सपोर्ट कर रहे हो। सबसे मुख्य बात। और दूसरी चीज़, जो इन लोगों का सपोर्ट करता है, वो कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, वो गलत है और हर हाल गलत है। इन लोगों का विरोध कीजिए,
ज़रूरी नहीं है कि ये किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, ये कल टारगेट करते करते आपके घर पर भी चले जाएंगे और आपके साथ भी ऐसा कृत्य कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों का विरोध करिए। इनके बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है पुलिस प्रशासन को दीजिए और इन लोगों को गिरफ्तार करवाइए, इनको सज़ा दीजिए, ताकि ये समाज, ये जो व्यवस्थाएं चल रही हिंदुस्तान के अंदर, वो सब सुसज्जित तरीके से चलती रहे। और मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरे लिए धर्म और अधर्म की परिभाषा किसी जात, धर्म और किसी पंथ से बहुत ज़्यादा ऊपर उठकर है। मैं मानवता के लिए सारी चीज़ें बोलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।